किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि बार बार मिल रही हार से निराश होने से पहले बस ये याद रखना कि कभी कभी गुच्छे में लगी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश शर्मा। एक बड़ी छोटी सी कहानी। एक लड़के की नौकरी लगी। वह उस नौकरी से पहले एक व्यापारी के यहाँ काम करता था। वह बिजनेसमैन बहुत बुजुर्ग थे और बहुत समझदार थे और बहुत सज्जन व्यक्ति थे। जब वह लड़का बिजनेसमैन को छोड़कर दूसरी नौकरी करने के लिए बाहर जा रहा था तो वह उन बिजनेसमैन को बोलने लगा, जिनको भी अपना मेंटोर मानता था, अपना आदर्श मानता था। उनसे बोलने लगा कि जब भी ज़िंदगी में मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके पास आऊँगा। आप मेरा मार्गदर्शन करना, आप मेरे को अच्छी अच्छी बातें बताना ताकि मैं आगे भविष्य में आगे बढ़ सकूं। वह लड़का नौकरी करने बाहर चला गया और इधर बिजनेसमैन भी बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े बड़े हो गए थे, तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और अपना जो भी बिजनेस था वो अपने बेटे को सौंप दिया। उधर वो लड़का अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका था, नौकरी कर रहा था। अब वो अपने मेंटोर को भूलने लगा था। उसे लगा अब क्या करना है, अब तो नौकरी चल ही रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अब क्या ज़रूरत है। और ये जो लड़का है ये पूरी मेहनत से अपनी नौकरी 2 साल 3 साल तक करता रहा। जो जो इसके मेंटोर ने इसको बताया था कि अच्छे से काम करना, ईमानदारी से काम करना, अपने काम को अच्छी तरीके से करना, वो सब ये करता रहा। लेकिन 3 साल होने को आए थे। 3 साल से वो लड़का अच्छी ईमानदारी से नौकरी कर रहा था, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं हो रहा था। साथ के जो भी व्यक्ति थे, साथ के जो भी एम्प्लॉय थे, सबकी तनख्वाह बढ़ गई, सबकी सैलरी बढ़ गई, सबका प्रमोशन हो गया, पर इस लड़के का प्रमोशन का कोई नंबर ही नहीं आ रहा था। फिर उस लड़के को अपने उन मेंटोर की याद आई, जो जिनके यहाँ वो पहले काम करता था, जो पुराने बिजनेसमैन थे, उनकी याद आई। वह वापस वहाँ पर गया, उनकी फैक्ट्री में गया। वहाँ आके उसको पता चला कि उन्होंने तो रिटायरमेंट ले लिया है, वो ऑफिस नहीं आते, घर पर ही रहते हैं। वह घर गया। घर जाकर उसने देखा कि वो पार्क में बैठे हुए हैं और अपना बागवानी कर रहे हैं, अपना पेड़ पौधे में पानी वानी डाल रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। उसने जाके उनको बोला, पहचाना? बिजनेसमैन ने बोला, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल पहचाना। वो साथ में बैठे। फिर उसने बताया, अपनी परेशानी बताई अपने मेंटोर के लिए। उसने उनको बताया कि सबका प्रमोशन हो रहा है, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, मैं पूरी शिद्दत से काम कर रहा हूँ, पूरी मेहनत से काम कर रहा हूँ, जैसे जैसे आपने बताया था, आपने जैसे जैसे राह दिखाई थी उसी तरीके से काम कर रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अब आप ही मुझे कोई राह दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इतनी बात सुनकर उसके जो मेंटोर थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो, तुम एक काम करो, तुम अचानक एक दिन की छुट्टी ले लो ऑफिस से, क्योंकि कमरे में लगा हुआ बल्ब जब तक बुझता नहीं है तब तक हमें उसकी वैल्यू पता नहीं चलती। जब वो बल्ब बुझ जाता है तब हमें उस बल्ब की याद आती है कि ये बल्ब जल रहा था। जब तक वो जलता रहता है तब तक हम उस बल्ब पर ध्यान नहीं देते हैं। उस लड़के ने वैसा ही किया। वो अगले दिन ऑफिस गया और अचानक उसने एक दिन की छुट्टी ले ली। एक दिन की छुट्टी के बाद जब लड़का वापस से ऑफिस पहुंचा तो उसके मालिक ने, उसके बॉस ने उसको तुरंत प्रमोशन दे दिया, उसकी सैलरी भी बढ़ा दी, क्योंकि उसके बॉस को यह दिख चुका था कि अगर ये बंदा एक दिन ऑफिस नहीं आएगा तो हमारा कितने का नुकसान हो सकता है, हमारा कितना लॉस हो सकता है इस चीज़ में। लड़के ने मन में सोचा, ये तो कमाल हो गया, और फिर वह वापस से अपना काम करने लगा, अपनी लगन से अपना काम करने लगा। और उसको वापस जब ऐसा लगता था कि अब पैसे नहीं बढ़ रहे तो वो फिर से ऐसे ही करता, एक दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की छुट्टी ले लेता, फिर से पैसे बढ़ जाते, फिर से प्रमोशन हो जाता। अब उस लड़के को लगने लगा था कि मुझे प्रमोशन लेने का और सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला मिल चुका है। कुछ दिन बाद उस लड़के ने अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए फिर से वही फॉर्मूला अपनाया और 3 से 4 दिन की छुट्टी ले ली। लेकिन जब वो 3 से 4 दिन की छुट्टी के बाद वापस वहाँ पहुँचा तो वहाँ के गार्ड ने उसको बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। ये बात सुनकर उस लड़के का दिमाग खराब हो गया और वह भागकर अपने मेंटोर के पास पहुंचा और उसने पूरी बात बताई। मुझे तो जॉब से निकाल दिया गया, आपका फॉर्मूला फेल हो गया, अब मैं क्या करूं? वह अपने मेंटोर से बोलने लगा। लड़के की यह बात सुनकर वह बिजनेसमैन बहुत तेज हंसे
और बोले, बेटा, जब किसी कमरे का बल्ब एक बार बुझता है तो उस पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन जब वो बार बार बुझता है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। वही तुम्हारे साथ हुआ है। उसके मेंटोर ने कहा, तुमने बैलेंस नहीं बनाया। छोटी सी कहानी यह सिखाती है कि ज़िंदगी में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, किसी भी चीज़ में हो, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। लोगों को अपनी वैल्यू बताना अच्छी बात है, पर अपनी ही वैल्यू बताते रहना अच्छी बात नहीं है। आप अपनी ही वैल्यू बताते रहेंगे तो एक दिन लोग आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे बात करना बंद कर देंगे। संतुलन प्रकृति का नियम है।